नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। नमस्कार। आज हम हिंदी के कुछ शब्दों और उनके पर्यायवाची शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और सिर्फ समझेंगे नहीं बल्कि उनकी गहराइयों में उतरेंगे कि एक ही चीज के लिए इतने सारे शब्द क्यों हैं और उनमें क्या बारीकियां हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है। हम्म। अब अगला मुख्य शब्द है खंभा। खंभा यानी किसी भी इमारत या छत को सहारा देने वाला एक मजबूत सीधा स्तंभ। सही। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हैं? इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची एक, स्थाणु, जो अचल या स्थिर खड़ा रहे। स्थाणु, मतलब जो हिले डोले नहीं। जी हाँ। इसके बाद है पर्यायवाची दो, यूप। ये खंबे का एक वैदिक रूप है। यूप, ये तो काफी अलग है। हाँ, ये यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल होता था। अच्छा। और पर्यायवाची तीन, स्तंभ, ये तो बहुत आम शब्द है, मतलब खड़ा सहारा। जी, स्तंभ। फिर है पर्यायवाची चार, थंब। ये स्तंभ का ही एक स्थानीय या तद्भव रूप है। थंब। पर्यायवाची पांच, स्तूप। इसका मतलब है एक गोलाकार खड़ा आधार। ओके। और आखिरी पर्यायवाची छह, खंभ। ये भी खंभा का ही एक रूप है, मतलब खड़ा आधार। बहुत अच्छे। चलिए अब अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है गुप्त। गुप्त यानी कोई ऐसी चीज जो छिपी हुई हो, जो सामने ना हो, या जिसे जानबूझकर छिपाया गया हो। बिल्कुल। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची एक, प्रच्छन्न। इसका भी मतलब है छिपा हुआ। प्रच्छन्न। हाँ। फिर है पर्यायवाची दो, निभृत, यानी जिसे एकांत में या अलग रखा गया हो। अच्छा, निभृत। पर्यायवाची तीन, आच्छन्न, मतलब जो किसी चीज से ढका हुआ हो। ओके। फिर आता है पर्यायवाची चार, गूढ़, यानी जो बहुत गहराई से छिपा हो, जिसे समझना मुश्किल हो। गुप्त और गूढ़ में यही फर्क है कि गूढ़ ज्यादा गहरा होता है। एकदम सही। अगला है पर्यायवाची पांच, अप्रकट, जो प्रकट ना हो या दिखाई न दे। और आखिरी है पर्यायवाची छह, अदृश्य, जो आंखों से ओझल हो, जिसे देखा न जा सके। बहुत बढ़िया। अब एक ऐसा शब्द लेते हैं जिसके एक से ज्यादा मतलब हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खर। हाँ, खर के यहाँ दो मुख्य मतलब दिए गए हैं। पहला तो है जो बहुत तीखा या तेज हो। जी, जैसे खरस्वर। और दूसरा मतलब है जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कोई मिलावट न हो। जैसे खरा सोना। बिल्कुल। इसी आधार पर इसके पर्यायवाची भी हैं। बताइए। पर्यायवाची एक, तेज यानी तीखा। पर्यायवाची दो, तीक्ष्ण, मतलब जो बहुत धारदार हो। ठीक है। और दूसरे अर्थ में पर्यायवाची तीन, खरा, यानी बिल्कुल शुद्ध। और पर्यायवाची चार, स्पष्ट, मतलब साफ साफ बिना किसी लाग लपेट के। अच्छा, जैसे खरा आदमी। जी। बहुत खूब। अब आते हैं एक बहुत ही पवित्र पशु पर। समझ गई। अब अगला मुख्य शब्द है गाय। गाय, दूध देने वाला एक पालतू पशु जो हमारी संस्कृति में बहुत पवित्र मानी जाती है। जी, और इसके तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। हाँ, बहुत हैं। पहला है पर्यायवाची एक, गौरी। ये गाय का एक नाम है। गौरी। फिर है पर्यायवाची टू, गैया। ये गाय का एक बहुत स्नेहपूर्ण संबोधन है। गैया। पर्यायवाची थ्री, दोग्धी। इसका सीधा मतलब है दूध देने वाली। अच्छा। पर्यायवाची फोर, धेनु। यह भी गाय का एक आम नाम है, संस्कृत से आया है। धेनु। पर्यायवाची फाइव, सुरभि, यानी सुगंधमयी गाय। कामधेनु को भी सुरभि कहते थे। वाह। पर्यायवाची सिक्स, पयस्विनी, मतलब जिसके पास बहुत पय यानी दूध हो। पयस्विनी। पर्यायवाची सेवन, गौ। यह गाय का एक और रूप है। पर्यायवाची एट, भद्रा, यानी शुभ या कल्याणकारी रूप वाली गाय। भद्रा। और अंत में पर्यायवाची नाइन, गो। यह गाय के लिए सबसे छोटे और प्राचीन शब्दों में से एक है। अद्भुत। एक गाय के लिए इतने सारे नाम, हर नाम में एक गुण छिपा है। बिल्कुल, यही तो भाषा की सुंदरता है। चलिए अब घर के एक हिस्से की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खिड़की। खिड़की यानी दीवार में बनी वो जगह जिससे हवा, रोशनी और बाहर का नजारा अंदर आता है। सही। तो इसके लिए क्या क्या शब्द हैं? पहला है पर्यायवाची एक, बारी। ये आमतौर पर छोटी खिड़की के लिए इस्तेमाल होता है। बारी। फिर है पर्यायवाची दो, दरीचा।
ये झरोखे या खिड़की के लिए एक काव्यात्मक शब्द है। दरीचा। पर्यायवाची 3 वातायन, वात यानी हवा और अयन यानी आने का मार्ग, तो हवा आने का रास्ता। अरे वाह, इसके नाम में इसका काम छिपा है। जी हाँ। फिर है पर्यायवाची 4 झरोखा, ये भी देखने के लिए बनी एक छोटी खिड़की होती है। झरोखा। पर्यायवाची 5 गवाक्ष, ये खिड़की का एक पुरातन रूप है जिसका मतलब है गाय की आंख। गाय की आंख। हाँ, गोल या उस आकार की खिड़कियों को गवाक्ष कहते थे। क्या बात है। और आखिरी है पर्यायवाची 6 अंतः द्वार, मतलब भीतर की ओर खुलने वाला द्वार। बहुत दिलचस्प। अब एक अगला शब्द लेते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गर्भिणी। गर्भिणी, वह स्त्री जिसके गर्भ में बालक विकसित हो रहा हो। इसके पर्यायवाची भी कई हैं। जी, पहला है पर्यायवाची 1 गर्भधारिणी, यानी गर्भ को धारण करने वाली। ठीक है। पर्यायवाची 2 गाभिन, ये शब्द भी गर्भ वाली स्त्री के लिए प्रयोग होता है, अक्सर ग्रामीण भाषा में। गाभिन। पर्यायवाची 3 गर्भाधत्ता, इसका भी वही मतलब है, गर्भ धारण करने वाली। हाँ। पर्यायवाची 4 सगर्भा, यानी गर्भ के साथ। सगर्भा। पर्यायवाची 5 अंतर्गर्भा, मतलब जिसके भीतर गर्भ हो। ठीक है। पर्यायवाची 6 हामिला, ये उर्दू से आया शब्द है गर्भवती के लिए। ओके, हामिला। पर्यायवाची 7 गर्भधरा, ये भी गर्भ धारण करने वाली के लिए है। और सबसे आम शब्द वो है पर्यायवाची 8 गर्भवती, यानी गर्भवाली। बहुत अच्छे। अब कुछ इंसानी स्वभाव की बात करते हैं। जी बिल्कुल। अब अगला मुख्य शब्द है खल। खल, यानी दुष्ट, कुटिल और नीच स्वभाव वाला व्यक्ति। फिल्मों के विलन की तरह। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 शठ, मतलब चालाक और धूर्त व्यक्ति। शठ। पर्यायवाची 2 पामर, यानी नीच या अधम व्यक्ति। पर्यायवाची 3 कुटिल, जिसका स्वभाव टेढ़ा हो, जिसके मन में कपट हो। कुटिल। पर्यायवाची 4 दुर्जन, मतलब बुरा व्यक्ति। दूर यानी बुरा और जन यानी व्यक्ति। सही। पर्यायवाची 5 नीच, जिसका चरित्र बहुत गिरा हुआ हो। और पर्यायवाची 6 धूर्त, जो छल कपट करे, धोखा दे। और पर्यायवाची 7 दुष्ट, यानी जिसका स्वभाव ही बुरा हो। तो बुराई के भी कितने सारे रूप हैं। सच में। अब एक ऐसी भावना पर आते हैं जो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छा। अब अगला मुख्य शब्द है गर्व। गर्व, यानी खुद को श्रेष्ठ समझने की भावना या एक तरह का अहंकार। इसके पर्यायवाची क्या है। पहला है पर्यायवाची 1 दर्प, इसका मतलब है अकड़ या घमंड। दर्प। पर्यायवाची 2 अभिमान, स्वयं के लिए एक ऊंची भावना रखना, ये सकारात्मक भी हो सकता है। हाँ, जैसे देश पर अभिमान। बिल्कुल। फिर है पर्यायवाची 3 दंभ, ये झूठा घमंड या दिखावा होता है। दंभ। और आखिर में पर्यायवाची 4 घमंड, मतलब बहुत ज्यादा अहंकार। तो अभिमान और घमंड में एक महीन रेखा है। जी हाँ। चलिए, अब ग्रामीण जीवन से जुड़ा एक शब्द लेते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है ग्वाला। ग्वाला, यानी गाय भैंसों को चराने वाला और दूध दही का काम करने वाला व्यक्ति। इसके लिए क्या शब्द है। पहला है पर्यायवाची 1 आभीर, ये पशुपालक समुदाय के लिए एक प्राचीन शब्द है। आभीर। पर्यायवाची 2 गोपालक, यानी गो या गाय को पालने वाला। तो ये तो सीधा है। पर्यायवाची 3 अहीर, ये भी एक चरवाहा समुदाय का नाम है। अहीर। पर्यायवाची 4 चरवाहा, मवेशियों को चराने वाला। ठीक है। पर्यायवाची 5 दूध वाला, जो दूध बेचने का काम करे। और पर्यायवाची 6 गोप, ये भी ग्वाल वर्ग के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर कृष्ण के संदर्भ में। बहुत अच्छे। अब गर्व से ही मिलता जुलता एक और शब्द बताइए। अब अगला मुख्य शब्द है गौरव। गौरव, ये श्रेष्ठता, उपलब्धि या सम्मान से मिली प्रतिष्ठा होती है। तो गर्व एक भावना है और गौरव एक प्रतिष्ठा। एक तरह से कह सकते हैं, गर्व आप महसूस करते हैं, गौरव आपको मिलता है। बहुत अच्छा समझा है। तो इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची 1 सम्मान यानी आदर। पर्यायवाची 2 मान, मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान। जी। पर्यायवाची 3 महत्व यानी गरिमा या अहमियत। ठीक है। पर्यायवाची 4 गुरुता, मतलब भारी आदर या बड़प्पन का भाव। गुरुता। और पर्यायवाची 5 बड़प्पन यानी श्रेष्ठता का भाव। चलिए, अब एक चेतावनी वाले शब्द पर आते हैं। जी।
अब अगला मुख्य शब्द है खबरदार। खबरदार, सावधान रहने का आदेश या सतर्क रहने की चेतावनी। जैसे हम कहते हैं खबरदार आगे मत बढ़ना। बिल्कुल। तो पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 होशियार, मतलब चौकन्ना रहना। होशियार। पर्यायवाची 2 सचेत, यानी जागरूक रहना। पर्यायवाची 3 सावधान, चेतावनी की मुद्रा में रहना। ठीक है। पर्यायवाची 4 सतर्क, ध्यानपूर्वक रहना, किसी भी खतरे के लिए तैयार। और आखिरी पर्यायवाची 5 चौकन्ना, मतलब पूरी तरह से सचेत, चारों ओर नजर रखना। बहुत बढ़िया। अब घर की स्वामिनी की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है गृहिणी। गृहिणी। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो घर का संचालन करने वाली स्त्री, और दूसरा घर की स्वामिनी। जी। इसके कई पर्यायवाची पत्नी के भी पर्यायवाची हैं। अच्छा। जैसे पर्यायवाची 1 कलत्र, पत्नी। कलत्र। पर्यायवाची 2 दाला, ये भी पत्नी के लिए एक शब्द है। पर्यायवाची 3 जाया, इसका मतलब भी पत्नी ही है। ये शब्द आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। नहीं, ये अब पुराने या साहित्यिक हो गए हैं। आगे पर्यायवाची 4 पत्नी, यानी जीवन संगनी। ये तो आम है। पर्यायवाची 5 स्त्री, महिला। पर्यायवाची 6 बीवी, ये भी पत्नी के लिए बहुत आम शब्द है। जी। पर्यायवाची 7 भार्या, यानी धर्मपत्नी। भार्या। पर्यायवाची 8 गृहस्थिता, घर चलाने वाली, गृहस्थी संभालने वाली। और पर्यायवाची 9 गृहस्वामिनी, यानी घर की स्वामिनी या मालकिन। बहुत खूब। अब कुछ ढूंढने की बात करते हैं। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खोज। खोज, किसी चीज को ढूंढने, जांचने या पता लगाने की प्रक्रिया। इसके क्या पर्यायवाची है? पहला है पर्यायवाची 1 तलाश, किसी चीज को ढूंढना। तलाश। पर्यायवाची 2 शोध, ये गहराई से की जाने वाली जांच है, रिसर्च। हाँ, शोध। पर्यायवाची 3 अन्वेषण, ये भी किसी तथ्य को खोजने की प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण। पर्यायवाची 4 अन्वीक्षण, बहुत ध्यानपूर्वक किसी चीज को खोजना। और पर्यायवाची 5 गवेषणा, इसका मतलब भी खोजबीन या गहरी जांच पड़ताल है। तो तलाश एक आम खोज है और शोध अन्वेषण ज्यादा व्यवस्थित। बिल्कुल सही। अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जो खरा का उल्टा है। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खोटा। खोटा, यानी जो असली न हो, जिसमें मिलावट या धोखा हो। जी। जैसे खोटा सिक्का। जी। तो इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 नकली, जो असली जैसा दिखे पर हो झूठा। नकली। पर्यायवाची 2 मिलावटी, जिसमें कुछ मिला दिया गया हो। पर्यायवाची 3 झूठा, जो सच न हो। ठीक है। पर्यायवाची 4 बनावटी, जो दिखावटी हो, असली न हो। बनावटी। पर्यायवाची 5 कृत्रिम, जो प्राकृतिक न हो, इंसान का बनाया हुआ हो, आर्टिफिशियल। और पर्यायवाची 6 झूठ, यानी असत्य वस्तु। बहुत अच्छे। अब एक भावना की बात करते हैं जो किसी गलती के बाद आती है। अब अगला मुख्य शब्द है ग्लानि। ग्लानि, किसी भूल या अपराध से पैदा होने वाला पछतावा और खेद। ये एक बहुत भारी भावना है। जी। इसका पहला पर्यायवाची है पर्यायवाची 1 शोक, यानी दुख। पर शोक तो किसी नुकसान पे होता है, ग्लानि अपनी गलती पर। हाँ, ये बहुत अच्छा बिंदु है। पर्यायवाची होते हुए भी संदर्भ अलग है। आगे पर्यायवाची 2 खेद, यानी अफसोस। खेद है। पर्यायवाची 3 अवसाद, ये एक तरह की गहरी मनोव्यथा या डिप्रेशन है। पर्यायवाची 4 दुख, यानी पीड़ा। और पर्यायवाची 5 अफसोस, यानी पछतावा। ये सभी शब्द दर्द और पछतावे से जुड़े हैं। जी। चलिए अब एक बहुत ही आम शब्द। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खबर। खबर, किसी घटना की सूचना या समाचार। इसके क्या पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची 1 हालचाल, किसी की वर्तमान स्थिति की जानकारी। हालचाल। पर्यायवाची 2 वृत्तांत, किसी घटना का विस्तार से विवरण। अच्छा, वृत्तांत में विस्तार होता है। जी। और पर्यायवाची 3 समाचार, यानी खबर। बहुत अच्छे। अब एक ऐसा शब्द जिसके बहुत ही ज्यादा पर्यायवाची हैं। मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं। अब अगला मुख्य शब्द है गृह। गृह, वो स्थान जहां लोग रहते हैं, घर या आवास। इसके तो यहाँ 19 पर्यायवाची दिए हैं। हाँ, चलिए कुछ मुख्य देखते हैं। पर्यायवाची 1 अयन, निवास स्थान। अयन।
पर्यायवाची 2 आगार, रहने की जगह। पर्यायवाची 3 आलय, घर, जैसे शिवालय। आले। पर्यायवाची 4 आवास, रहने का स्थान। जी। पर्यायवाची 5 ओक, ये भी घर के लिए एक शब्द है। ये नया है। पर्यायवाची 6 गेह, घर। गेह। पर्यायवाची 7 घर, सबसे आम शब्द। पर्यायवाची 8 धाम, अक्सर पवित्र ग्रह के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 4 धाम। जी। पर्यायवाची 9 निकेतन, बड़ा घर, जैसे शांति निकेतन। निकेतन। पर्यायवाची 10 निकेत, ये भी घर है। ठीक है। पर्यायवाची 11 निलय, निवास। पर्यायवाची 12 भवन, कोई बनी हुई इमारत या घर। भवन। पर्यायवाची 13 मंदिर, देवालय या पवित्र घर। मंदिर। पर्यायवाची 14 मकान, घर। जी। पर्यायवाची 15 वास, निवास। ठीक है। पर्यायवाची 16 शाला, यह भी एक तरह का गृह है, जैसे पाठशाला। शाला। पर्यायवाची 17 सदन, बड़ा घर, जैसे संसद सदन। सदन। पर्यायवाची 18 निवास, रहने की जगह। और आखिरी पर्यायवाची 19 अयनशाला, रहने का कमरा या कक्ष। वाह, घर के लिए इतने शब्द दिखाते हैं कि ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब बात करते हैं व्यापार में होने वाले एक अनुभव की। जी। अब अगला मुख्य शब्द है घाटा। घाटा, जब खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए, मतलब कमी या नुकसान। इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची 1 क्षति यानी नुकसान। क्षति। पर्यायवाची 2 टोटा, इसका मतलब भी कमी या घाटा है। टोटा। पर्यायवाची 3 नुकसान यानी हानि। और पर्यायवाची 4 हानि मतलब नुकसान। ठीक है। अब आज की सूची का एक और शब्द देखते हैं। अब अगला मुख्य शब्द है खरा। खरा, जो शुद्ध हो, साफ हो और जिसमें कोई मिलावट ना हो। हमने खर में भी ये पढ़ा था। जी, ये उसी से जुड़ा है। तो इसके पर्यायवाची हैं पर्यायवाची 1 शुद्ध यानी निर्मल। शुद्ध। पर्यायवाची 2 स्वच्छ यानी साफ। हाँ। पर्यायवाची 3 निर्मल, जो बिल्कुल शुद्ध हो, जिसमें कोई मैल ना हो। निर्मल। पर्यायवाची 4 अच्छा यानी उत्तम क्वालिटी का। और पर्यायवाची 5 साफ यानी स्पष्ट। बहुत अच्छे। और अब आज का आखिरी शब्द। जी। अब अगला मुख्य शब्द है खामोश। खामोश, बिना शोर के, मौन या शांत। इसके क्या पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची 1 मौन यानी चुप रहना, न बोलना। मौन। पर्यायवाची 2 शांत, जहां कोई शोर शराबा न हो। पर्यायवाची 3 नीरव, जहां बिल्कुल भी शोर न हो, गहरा सन्नाटा। नीरव। पर्यायवाची 4 चुप, बिना बोले हुए। और आखिरी पर्यायवाची 5 निःशब्द, जहां कोई शब्द या आवाज न हो। वाह, तो आज की ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। बिल्कुल, हर शब्द के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। और सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल कितना जरूरी है, ये भी समझ आया। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। और अपने सुझाव कमेंट में लिखना न भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।